एक लंबे समय पहले एक गांव में प्रणीत, कमल, शरद और लोकेश नामक दोस्त रहते थे। वो चारों दोस्त लकड़ी काट के उसे बेच के आए हुए पैसों से उनका जीवन चलाते थे। एक दिन वो चारों दोस्त मिलके हमेशा की तरह लकड़ी काटने निकलते हैं। जंगल में जब वो काम कर रहे थे, लोकेश के थक जाने के कारण उसे ऐसे लगता है कि उसे चक्कर आ रहा है। प्रणीत, बहुत देर से लकड़ी काटने की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है। मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लेता हूँ। ठीक है लोकेश, ऐसे कह के वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बहुत कमजोर लगने के कारण वो खाने के लिए इधर उधर देखता है और उसे दूर में चमकते हुए कुछ नजर आता है। दूर में कुछ चमकते हुए नजर आ रहा है। क्या होगा वो? प्रणीत, कमल, शरद, इधर आओ सब। उसके ऐसे जोर से बुलाने पर तुरंत वो तीनों दोस्त उसके पास जाते हैं। क्या हुआ? सबको क्यों बुलाया तुमने? उधर देखो, कुछ चमकते हुए नजर आ रहा है ना? हाँ, क्या हो सकता है वो? चलो चलो जाकर देखते हैं। ये फैसला करके चारों दोस्त मिलके उस चमकते हुए चीज के पास जाने लगते हैं। पेड़ों के बीच में वो एक चमकता हुआ अंडे जैसा दिख रहा था और वो बहुत ही आकर्षणीय था। उसे देख सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतने बड़े अंडे को मैंने अब तक नहीं देखा। दिखने में तो ये सोने का अंडा लग रहा है। हाँ, ये सोने का ही अंडा है। इसे लेकर अगर बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ, सही है, उन पैसों से हम आराम से जी सकेंगे। हाँ, सबसे पहले हम इस सोने के अंडे को ध्यान से उठा के ले जाते हैं। ठीक है लोकेश। ऐसे कहने पर लोकेश उस अंडे को उठाने की कोशिश करता है। बाप रे, ये दिखने में ही नहीं बल्कि वजन में भी भारी है। इसे मैं अकेले नहीं उठा सकता। हम साथ में उठाएंगे। हम तीनों इस अंडे को उठा के तुम्हारे सिर पर रखेंगे, तब तुम इसे उठा पाओगे। और अगर रास्ते में तुम्हें ये भारी लगा तो हम मदद करेंगे। ऐसे फैसला करके तीनों दोस्त मिलके अंडे को उठा के लोकेश के सिर पर रखते हैं। बीच रास्ते में कमल भी उसे उठाता है और ऐसे सारे दोस्त एक के बाद एक उसे उठा के लेके जाते हैं। आज घर पहुंचने में बहुत देर लग गया, इसीलिए इस सोने के अंडे को अब हम में से किसी एक के घर में ही रखेंगे और कल सुबह इसे सोने की दुकान ले जाएंगे। हाँ, सही है, तुम्हारे कहे के प्रकार ही करेंगे। आज रात के लिए इसे मेरे घर में रखेंगे। ठीक है लोकेश। ऐसे फैसला करके सभी मिलके उस सोने के अंडे को लोकेश के घर के एक कोने में रख के कमल, प्रणीत और शरद अपने अपने घर चले जाते हैं। सरला, सरला। क्या हुआ जी? आप इतने जोर से क्यों बुला रहे हो? कल से हमको इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ा घर लेंगे। अरे क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आज? सरला के ऐसे पूछने पर लोकेश से जो भी हुआ बताता है और उस सोने के अंडे को दिखाता भी है। हाय भगवान, इतना बड़ा अंडा और वो भी सोने का! मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसे कहते हुए खुशी से उसी अंडे को देखते रहती है। इस अंडे को बेचने पर पैसे मिलेंगे और वो सारे पैसे मेरे ही पति को मिलेंगे। इसीलिए मुझे अपने पति को उनके दोस्तों को पैसे बांटने से रोकना ही होगा। इस सोच में पड़ जाती है। सुनिए, इस अंडे को सबसे पहले आपने ही देखा ना? हाँ, मैंने ही देखा। क्यों? तो फिर इस अंडे को बेचकर जो पैसे मिलेंगे आप ही को लेना होगा। लेकिन आप तो अपने दोस्तों से बांटने को तैयार है। एक बार सोचिए तो सही, बांटने से हमें कम पैसे मिलेंगे। और लोकेश उसकी पत्नी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। हाँ, तुम सही कह रही हो सरला। इस सोने के अंडे को सबसे पहले मैंने ही देखा
तो इसके पैसे भी मुझे ही मिलने चाहिए। कल सुबह उठ के मैं अपने दोस्तों से ये बात कहूंगा। ऐसे कह के सोने जाता है। अगली सुबह तीनों दोस्त मिलकर लोकेश के घर जाते हैं। आओ आओ सभी, इसे बेचने के लिए तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। ठीक है तो चलो फिर। जब चारों मिलकर उस अंडे को उठाने की कोशिश करते हैं, अचानक उस अंडे का ऊपर वाला भाग फोड़ के एक भूत उससे बाहर निकलता है। ये देख सभी दंग रह जाते हैं। बाप रे, भूत भूत ऐसे जोर से चिल्लाते हैं और देखते देखते ही वो भूत वहां से उड़ते हुए चली जाती है। वो भूत उड़ते हुए कहाँ गया? अब वो भूत गया तो गया, उसके बारे में सोच के क्या फायदा अब। हाँ यार, अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे हम। ये फैसला करके वहां से सभी चले जाते हैं। उसी रात को जब सभी सो रहे थे, कुछ अजीब आवाजें और दुख भरी चीखें सुनाई देने पर डर के मारे सभी जाग उठते हैं और बाहर आके देखने लगते हैं कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। एक आदमी ऐसे ढूंढते हुए उस भूत के पास जाता है और उस भयानक भूत को देखते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और ये सब लोकेश देखता है। वो बात वो उसके दोस्तों से कहता है और उनको वो भूत दिखाता है। अब हम इस बात को किसी से नहीं कहेंगे, ये हमारे ही बीच रहना चाहिए। अगर किसी को ये बात पता चला तो बहुत खतरा होगा। हाँ हाँ सही है। ऐसे वो चारों दोस्त फैसला करके वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद आवाजों की दिशा ना समझ आने पर सारे गांव वाले भी अंदर चले जाते हैं। उस रात से हर रात को सबके सो जाने के बाद वही अजीब और रोते हुए आवाजें आती थी और डर से लोग बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं और ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। अरे गांव वाले सारे जिन आवाजों को सुनकर डर रहे हैं वो एक भूत के कारण है कि सिर्फ हम चारों को पता है, लेकिन किसी को कोई ना हानि होने से पहले ही इसका कोई हल ढूंढना चाहिए। हाँ यार, सही कह रहे हो तुम। और ऐसे वो चारों सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, हमारे पड़ोस के गांव में तांत्रिक शक्ति से हर मुसीबत का हल ढूंढने वाले एक साधु है ना। हम अगर उनके पास जाकर ये सब समझाएंगे तो शायद इस मुसीबत का भी कोई हल ढूंढ पाएंगे। और ऐसे उनके दोस्त के कहे के प्रकार ही वो सब मिलके उस साधु के पास जाकर उन्हें सब कुछ समझाते हैं। वो साधु भी उनकी बात सुनकर उनकी तांत्रिक शक्ति से मंत्र पढ़ के उस भूत को उनके पास बुलाते हैं और वो भूत उनके सामने प्रकट होती है। तुम तो एक राजकुमार हो ना, ऐसे भूत क्यों बने? हाँ, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा जंगल में जानवरों का शिकार करना एक साधु को पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसे एक भयानक भूत के रूप में बदलकर एक बड़े सोने के अंडे में कैद कर दिया। तुम भूत नहीं हो ना, तो फिर क्यों हमें ये बात बताए बिना चुपचाप बस उड़ गए वहाँ से? मुझे देख तुम सब चिल्लाने लगे, इसीलिए मैं वहाँ से उड़ गया। तब से मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं और किसको मेरी दुख भरी दास्तां कहूं और किसको मेरी ये दुख भरी दास्तां सुनाऊं। इसलिए मैं रोता रहा। ये सुनने के बाद वो साधु उनके तांत्रिक शक्ति से राजकुमार को श्राप से मुक्त करते हैं और वो भूत वापस राजकुमार बन जाता है। उस साधु के कारण राजकुमार को उसका पुराना रूप मिलने पर वो बहुत खुश होता है और उस साधु का शुक्रिया अदा करके खुशी से वहां से चले जाता है। वो चारों दोस्त भी इसी बात का साधु से शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाते हैं। मुझे माफ करो दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं अब खुश हूँ। और भूत के भी चले जाने पर सभी आराम से जीते हैं। एक लंबे समय पहले हेमंतपुर नामक एक गांव था। उस गांव में रवि, रघु और रामू नामक 3 दोस्त रहते थे। तीनों हमेशा सारे काम साथ में ही करते थे। वो लोग पड़ोस के गांव को जाके चावल का व्यापार करते थे। एक दिन उन तीनों को चावल बेच के आने में देर हो जाती है।
पड़ोस के गांव से उनका गांव दूर है। तीनों इसीलिए रात में बातें करते हुए अपने गांव की ओर चलते रहते हैं। रास्ते में एक सुनसान प्रदेश में उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। अरे, यहाँ तो कोई नहीं रहता है। ये रोशनी में परछाई किसका होगा? पता नहीं, आज वैसे ही बहुत देर हो चुका है। मुझे तो डर लग रहा है। अरे, क्यों डर रहे हो? हम हर रोज इसी रास्ते से ही तो आते हैं। चलो देखते हैं कि वहाँ कौन है। ऐसे बोलने पर तीनों मिलके उस परछाई के दिखे हुए जगह पर जाते हैं। कुछ दूर जाते ही उनको अजीब आवाजें सुनाई देने पर घबरा के रुक जाते हैं। अचानक ये अजीब आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हाँ, मुझे डर लग रहा है। वहाँ जो भी है, हमें क्यों, यहाँ से चलते हैं ना। तो वहाँ कौन है ये देखे बिना ही निकल जाएं? हाँ भाई, रवि सही कह रहा है, चलो। ऐसे डर के मारे तीनों जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन चावल को बेचने पड़ोसी गांव के लिए निकलते हैं। बहुत दूर जाने के बाद वो रात में जहाँ परछाई दिखाई दिया, वहाँ कोई ना होते देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे, यही तो हमने एक परछाई देखा था। हाँ, पर अब तो यहाँ कोई नहीं है। ये कौन सा जादू है? देर होने के कारण तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। उस दिन भी उन्हें काम करते वक्त समय लग जाने के कारण रात के समय में अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में फिर से एक परछाई दिखने पर रुक जाते हैं। सुबह तो कोई नहीं दिखा, मगर रात में तो रोशनी में परछाई दिख रही है। हाँ यार, हमें पता लगाना ही होगा कि वहाँ कौन है। हाँ, चलो पता लगाते हैं। ऐसे तीनों मिलकर परछाई दिखे जगह को जाकर दूर से रुककर देखते हैं। वहाँ दिखने में भयानक एक भूत को बैठे देख दंग रह जाते हैं। बाप रे, भूत! उस भूत के सामने एक डिब्बा है, उसमें तो सोना भरा हुआ है। अगर हम उस डिब्बे को आजमाएं तो खुशी से जीवन बिता सकते हैं। हाँ यार, मगर उस डिब्बे के सामने भूत है ना, सोना कैसे ला पाएंगे? अगर सोचो तो हर मुश्किल का एक हल निकाल सकते हैं। ऐसे सोच में पड़ जाते हैं। वो सोना लेने के लिए हम भला क्या कर सकते हैं? ऐसे सोचते ही रहेंगे तो सुबह हो जाएगा। पहले उस भूत के पास जाएंगे तो शायद एक तरकीब निकलेगा और सोना भी हमारा हो जाएगा। यही रहेंगे तो समय बीत जाएगा। पहले उस भूत के पास जाते हैं, चलो। बाप रे, भूत के पास मैं नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी डर लगता है, मैं भी नहीं आऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अकेले जाऊंगा। ऐसे जाते रहता है। जब रामू, रुको, हम तीनों हमेशा हर काम साथ में ही करते हैं, तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। ऐसे कह के तीनों मिलके उस डरावने भूत की ओर बढ़ते हैं। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? हम व्यापार से वापस लौट रहे थे तो हमें यहाँ एक रोशनी दिखी। ये सोना किसका है? तुम क्यों सिर्फ रात में दिख रहे हो? मेरे पास और भी ज्यादा सोना है। अगर मैं जो बोलूंगी तुम करोगे तो मेरे पास का सारा सोना तुम्हें दे दूंगी मैं। अगर हमें काम सही लगा तो ही करेंगे, वरना यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा दूर एक जंगल है। उस जंगल के सबसे बड़े पेड़ के तने में एक अजीब वस्त्र दिखेगा। वो मुझे कल रात इसी समय तक पहुंचा दो, बस। मैं तुम्हें जितना सोना चाहिए दे दूंगी। वो वस्त्र तुम ही क्यों नहीं ले सकती हो? समय आने पर मैं सब समझा दूंगी। मेरा काम करोगे कि नहीं तुम लोग? ठीक है, तुम्हारे बात के अनुसार हम वो वस्त्र लेके आएंगे। ऐसे कह के वहां से घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों उस जंगल के लिए निकल जाते हैं। उस जंगल में सबसे बड़े पेड़ को ढूंढ के उसके तने में अजीब वस्त्र लेके रात के समय में उस भूत को पहुंचा देते हैं। उस अजीब वस्त्र को छूते ही वो भूत एक देवता बन जाती है।
उस भूत को एक देवता के रूप में बदलते हुए देख तीनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ साल पहले एक साधु की श्राप की वजह से मैं सिर्फ रात में दिखने वाली एक भूत बन गई हूँ। मेरा डरावना रूप भला देख के ना ही आए, कम से कम मेरे सामने रखे सोना देख कोई तो आएगा। ऐसे सोच के मैंने अपने सामने इतना सोना रखा और इतने समय बाद अब तुम लोग आए और तुम्हारे ही वजह से मैं मेरे असली रूप को वापस पा सकी हूँ। तुमको जितना सोना चाहिए ले सकते हो। ऐसे वो देवता उनकी शक्ति के सहारे उन तीनों के सामने 3 पेटियों को प्रत्यक्ष करके वहां से चली जाती है। जब वो तीनों उन पेटियों को खोलते हैं तो बहुत सारा सोना देख खुश हो जाते हैं। तब तीनों उन 3 पेटियों को घर ले जाते हैं और आए हुए सोने से खुशी खुशी जीते हैं।